बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 28 और 29 अक्टूबर को पीपीएससी जो पेपर्स कंडक्ट करने जा रहा है उनके हवाले से क्लबिंग की डिटेल्स पीपीएससी ने जारी कर दी हैं। क्लबिंग की पॉलिसी के अकॉर्डिंग पीपीएससी अब अपने पेपर्स कंडक्ट करता है। अगर आपको नहीं मालूम तो उसमें ये होता है कि सेम सिलेबस या सेम क्वालिफ़िकेशन जिन पोस्टों पे मांगी गई हो उनको क्लब करके उनका एक ही पेपर कंडक्ट कर लिया जाता है। जो पेपर होने जा रहे हैं 28 और 29 को, उनकी क्लबिंग की पॉलिसी पीपीएससी ने अनाउंस कर दी हुई है। किन किन सीटों को क्लब किया गया वो हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले ये है जी आईडी नंबर 67 है, जिसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी सीटें थी उनको क्लब किया गया। जैसे जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर है, असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क है, या वेब मास्टर है, वेब डेवलपर, ये कंप्यूटर से रिलेटेड जिनका सिलेबस है उनको क्लब कर दिया गया। 28 तारीख को इवनिंग सेशन में इनका पेपर है। फिर नीचे एक मुझे याद है पिछली वीडियो पे शायद एक किसी व्यूअर का कमेंट आया था कि जी मैंने पीपीएससी के थ्रू 2 सीटों पे अप्लाई किया हुआ है, एक ऑडिटर BS16 है और दूसरा ऑडिटर BS15 है। दोनों का ग्रेड मुख्तलिफ है, तो क्या मेरे पेपर मुख्तलिफ होंगे, तो मैं एक दिन में किस तरह से मैनेज करूँगा। मैंने उनसे कहा था कि क्योंकि ये दोनों पोस्टें सेम हैं, इन पर क्वालिफ़िकेशन भी तकरीबन सेम ही मांगी गई होगी और इनका सिलेबस भी सेम ही होगा रिटन टेस्ट का। मोस्ट प्रोबेबली इनको पीपीएससी क्लब कर देगा। परेशानी की बात नहीं, आपका पेपर एक ही होगा। उनको भी क्लब कर दिया गया। ऑडिटर BS16 है और ऑडिटर BS15 है। इनका भी 28 तारीख को इवनिंग की शिफ्ट में पेपर। अब जो कनाल पटवारी के पेपर है, कनाल पटवारी के तकरीबन 13 सर्कल्स हैं जिनका पेपर 29 तारीख को होना। अब 29 तारीख के जो पेपर को पीपीएससी ने 2 शिफ्टों में डिवाइड किया, यानी 29 को कुछ सर्कल्स का मॉर्निंग की शिफ्ट में है, कुछ सर्कल्स का इवनिंग की शिफ्ट में है। अब आप देखें तो केस नंबर 15G, 16, 17, 20, 27, 31, 33 एंड 34 इनको क्लब किया गया और इनका जो पेपर है वो मॉर्निंग की शिफ्ट में है, यानी 29 तारीख को मॉर्निंग की शिफ्ट में। उसके बाद फिर केस नंबर 22 है, 28, 32, 35 और 36, 2, 4 और 1, 5, ये 5 सर्कल्स हैं। इनका जो पेपर है वो इवनिंग की शिफ्ट में होगा 29 तारीख को। 29 तारीख को भी कनाल पटवारी के 2 मुख्तलिफ पेपर्स आएंगे, एक मॉर्निंग की शिफ्ट का कुछ सर्कल्स के लिए और कुछ सर्कल्स के लिए इवनिंग की शिफ्ट में पेपर होगा। 29 तारीख को जिनका भी पेपर है आप लोग देख सकते हैं, कुछ का इवनिंग में है, कुछ का मॉर्निंग में है। 29 तारीख को कनाल पटवारी के 2 मुख्तलिफ पेपर्स होंगे, कुछ सर्कल्स के लिए अलग और कुछ सर्कल्स के लिए अलग। इसी तरीके से जो सर्कल्स रह गए हैं जिनकी अभी डेट नहीं आई, मोस्ट प्रोबेबली उनका जो पेपर है वो 5 नवंबर को होगा, जो नेक्स्ट संडे होगा। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट संडे भी जब पेपर होगा तो उसमें भी पीपीएससी इसको 2 शिफ्टों में डिवाइड करेगा, कुछ का मॉर्निंग में होगा, कुछ का इवनिंग में होगा। कनाल पटवारी के तकरीबन हमें 4 मुख्तलिफ पेपर्स देखने को मिलेंगे, 2 29 तारीख के और 2 मोस्ट प्रोबेबली 5 नवंबर के। 4 मुख्तलिफ पेपर्स आएंगे। इससे कुछ ज़्यादा आप पे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपने अपने ज़िला लेवल पे कम्पीट करना है। आपको 65 to 70 मार्क्स लाजमी सिक्योर करने हैं नेक्स्ट फेज़ के लिए। एक तो आपने क्वालिफाई भी करना है और दूसरा ये कि जितने एक्स्ट्रा मार्क्स आपके रिटन टेस्ट में होते हैं उसका आपको इंटरव्यू में एडवांटेज मिलता है जब मेरिट बन रहा होता है। आपको एटलीस्ट 65 to 70 मार्क्स तो लाजमी सिक्योर करने हैं रिटन टेस्ट में, फिर आप नेक्स्ट फेज़ के लिए भी क्वालिफाई करेंगे और आपको इंटरव्यू में भी इसका एडवांटेज होगा। अब वो कैंडिडेट जिन्होंने एक से ज़्यादा सर्कल्स में अप्लाई किया हुआ है, वो लोग देख सकते हैं कि आपका जो है जिन जिन सर्कल्स में आपने अप्लाई किया हुआ क्या वो एक ही क्लब केस में आ रहे हैं या 2 डिफरेंट क्लब केस में आ रहे हैं। अगर तो आपका मिसाल के तौर पे आपने केस नंबर 28G में किया हुआ है और दूसरा आपने 30G में किया हुआ है या 31G में किया हुआ है, तो 31G एक अलहदा क्लबिंग की पॉलिसी में है, 31G का मॉर्निंग की शिफ्ट में पेपर और 28 का इवनिंग की शिफ्ट में पेपर है। आपके 2 मुख्तलिफ हो जाएंगे, एक मॉर्निंग में हो जाएगा, एक इवनिंग में हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मिसाल के तौर पे आपने 35 और 36G पे अप्लाई किया हो तो 35 और 36 जो है वो एक ही उसमें आ रहे हैं, उनका एक ही पेपर होगा। 35 और 36 का एक ही इवनिंग की शिफ्ट में पेपर हो जाएगा। इस तरह से आपने देख लेना है कि अगर आपने एक से ज़्यादा सर्कल में अप्लाई किया है तो वो कौन से क्लब्ड केस में आ रहे हैं, 2 डिफरेंट में आ रहे हैं या सेम में आ रहे हैं। अगर सेम में आ रहे हैं तो एक ही पेपर होगा, अगर 2 डिफरेंट में आ रहे हैं फिर आपके 2 डिफरेंट पेपर होंगे, एक मॉर्निंग में होगा, एक इवनिंग में होगा। ये कुछ हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।